अवतार देखे आपने वाले, वो लेडीज देखी जो गालियां दे रही हैं। शत्रुओं को क्यों शांत करना, बहन के तुम मेहनत करने दो थोड़ी सी। उनका काम कुछ नहीं है, उनका काम सिर्फ इतना है। दूसरी चीज है कि आप काफी यंग है, अभी भी मेरे मन में थोड़ा सा है भाव कि मतलब जिसको बिठाया है मैंने, किस तरीके से मैं विश्वास करूं उनकी सारी बातों पे। तो जब आपने मेरी बात ही नहीं सुननी है तो मेरा यहाँ पे बैठने का, इस पॉडकास्ट करने का कोई फायदा ही नहीं है। मेरी उम्र पे मत जाओ, लेकिन जो मेरे काम है वो मेरी उम्र से कई ज्यादा बड़े हैं। वो केस है ना, मेरे को थोड़ा विस्तार से समझाओ। केस के अंदर होता क्या है, एक घर है उत्तम नगर के अंदर। उस घर के अंदर क्या होता है, कोई भी फैमिली आती है, ज्यादा से ज्यादा महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो वो फैमिली क्या करती है, उनको लगता है कि घर के अंदर कोई प्रेत है, कोई पिशाच है, जिसकी वजह से ये समस्या आ रही है। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस फैमिली को हमेशा गुमराह किया गया ये कह करके कि इस घर के अंदर कोई गलत आत्मा है, इस घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी है, इस घर के अंदर प्रेत है। राघव जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताएं कैसे हैं? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा ना मेरे मन में कुछ क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। और वो ये है कि पॉडकास्ट एक तो स्टार्ट हो गया, ठीक है। दूसरी चीज है कि आप काफी यंग है ना, आपका कलर काला है कपड़े का, ना भगवा है। वाइट कुर्ता पहली बार देख रहा हूँ मैं अपने एपिसोड के अंदर। इतना यंग तांत्रिक एस्ट्रोलॉजर कैसे? मेरी उम्र पे मत जाओ, लेकिन जो मेरे काम है वो मेरी उम्र से कई ज्यादा बड़े हैं। काम जो आपके हो कई ज्यादा बड़े हैं। बिल्कुल। जो आज तक का रिकॉर्ड है, जिस काम के अंदर मैं बैठा हूँ तो उस काम को करके ही उठाऊं मैं। ये तो मैंने देखा है, मतलब जब मैं आपको कॉल कर रहा था ना, आपको मैं ऑडियंस को बता दूं, वैसे 6 महीने से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल मुझे एक ऐसा यंग एस्ट्रोलॉजर या तांत्रिक चाहिए था जो मेरे क्वेश्चनों का आंसर दे जी। अलग नजरिए से। आपका नजरिया है ना, जेनजी जो जितने भी देख रहे हैं ना आज का पॉडकास्ट, उनसे कनेक्ट होगा, बिल्कुल धर्म को ज्यादा समझा पाओगे, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल तो आपने बोला कि आपके बहुत ज्यादा काम जो है बड़े हैं, बिल्कुल। क्या क्या काम कर रहे हो आप, पहले ये बताओ आप। जी देखिए, जो मेरी लेगेसी है वो तो कुछ ज्यादा ही पुरानी है। मैं आता हूँ भृगु ऋषि के खानदान से। अच्छा जी। ठीक है, जो भृगु जी थे उनके समय से एस्ट्रोलॉजी चलती आ रही है, तो मैं उन्हीं के खानदान से हूँ। तो आप मेरी उम्र को देख के मेरे काम का अंदाजा मत लगाओ, क्योंकि जो मेरा काम है वो मेरी उम्र से कई ज्यादा बड़ा है। ठीक है। ठीक है, मैं उम्र में जरूर छोटा हूँ, लेकिन जो मेरा काम है उसके अंदर मेरे को एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैंने बचपन से यही चीजें देखी है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी, उन्होंने बाल अवस्था के अंदर कंस का वध किया था। थे तो वो भी छोटे, मैं अपने आप को भगवान से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिस बंदे के अंदर टैलेंट हो वो 100% काम कर सकता है। इंसान के अंदर टैलेंट होना जरूरी है, एज सिर्फ एक नंबर है। इंसान का काम बोलता है। सही बात है, काम ज़्यादा प्रायोरिटी। अगर आजकल मेरे पास भी जितने भी है ना यंग टैलेंटेड जो लोग आ रहे हैं, उनका काम काफ़ी अच्छा है, पुराने लोगों से काफ़ी बेहतरीन है। आप एक बात बताओ, मैं विश्वास कर पाऊंगा आप पे अगर आप मेरे साथ में समक्ष बैठे हो? बुरा मत मानना, लेकिन एक यंग नज़रिए से अगर देखा जाए, काम वाम सब एक अलग है, एक्सपीरियंस भी तो होता है ना। बिल्कुल एक्सपीरियंस होता है। मैं आपको कह तो रहा हूँ कि मैं बचपन से इन्हीं सब चीजों में पला बड़ा हूँ। मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर सब इन्हीं चीजों में थे, वही मेरे गुरु हैं, और उन्हीं से मैंने ये चीजें सीखी है। ये जो एस्ट्रोलॉजी है, ये विद्या है, ये मेरे को पुश्तैनी मिली है। रॉबिन जी, आपका जो नाम भी है ना, वो भी मेरे को थोड़ा वेस्टर्न लग रहा है, रॉबिन भार्गव। जी। ठीक है। अभी भी मेरे मन में थोड़ा सा है भाव कि मतलब जिसको बिठाया है मैंने, किस तरीके से मैं विश्वास करूं उनकी सारी बातों पे। देखो, जब आपने मेरी बात ही नहीं सुननी है तो मेरा यहाँ पे बैठने का, इस पॉडकास्ट करने का कोई फायदा ही नहीं है। मेरा मुंह मतलब नहीं था, पॉडकास्ट तो हमें करना है। पॉडकास्ट करना है, जब आप मेरी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है तो इस पॉडकास्ट का क्या फायदा है? आप अपने मुंह से बताओ कि इस चीज का फायदा क्या है, जब आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और आप मेरे साथ इस चीज को लेकर मेरे साथ विवाद कर रहे हो कि मैं आप पे कैसे विश्वास करूं। देखिए, विश्वास आपको करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आप मेरे से 6 महीने से मेरे पीछे लगे हो कि आप मेरे को इनवाइट कर रहे हो, लेकिन किसी कारणवश मैं काम के अंदर बिजी था, मैं आपसे नहीं मुलाकात कर पाया। मैं आपके पास खुद तो नहीं है, आपने मुझे बुलाया, आपने मेरे अंदर कुछ खूबी देखी होगी, आपने कहीं मेरा चेहरा देखा होगा, तभी आपने मुझे बुलाया है। मेरा, मैं पब्लिक को बता दूं, आपसे जो कांटेक्ट हुआ है ना मेरा, वो एक केस के तहत हुआ है।
बिल्कुल, जिस पे मैं भी पीछे से बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली का वो केस है, बिल्कुल। ठीक है? वहाँ से मैंने आपसे कांटेक्ट किया था। मेरे पास भी वो केस मतलब आया नहीं था, लेकिन मुझे उसके बारे में पता लगा था। बहुत पास है मेरे यहाँ से, उत्तम जी, नगर, दिल्ली जी, उत्तम नगर। बिल्कुल। वहाँ से जब वो मेरे रिलेटिव थे एक्चुअली, मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, और आप उससे पहले मैं जानता नहीं था आपको बिल्कुल भी। लेकिन जब उन्होंने बताया ना एक यंग बंदा देख रहा है, मैंने बोला कि यार मेरे चैनल पे बहुत सारे एक्सपीरियंस आते हैं, एक यंग बंदा कैसे देख रहा है इस केस को। वो केस है ना, मेरे को थोड़ा विस्तार से समझाओ, मैं वहां से समझूंगा कि क्या था वो केस। देखिए केस था उत्तम नगर का, हाँ। ठीक है? जैसा कि आपको ऑलरेडी तो कई चीज़ें पता है, लेकिन मैं दर्शकों को अपने माध्यम से बताना चाहता हूँ उस केस के बारे में। उस केस के अंदर होता क्या है, एक घर है उत्तम नगर के अंदर। उस घर के अंदर क्या होता है, कोई भी फैमिली आती है, ज़्यादा से ज़्यादा महीना, 2 महीना, 3 महीना, वो फैमिली वहाँ से चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि उस घर के अंदर कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, जिसके कारण उस फैमिली को घबराहट होती है, उनको सुकून नहीं मिलता है। ये कह लो, ये समझ लो आप कि उस फैमिली का जीना मुश्किल हो चुका है, ठीक है? या तो उस फैमिली के अंदर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है, जो आपकी और मेरी दोनों की कल्पना से बाहर है, जिसके ऊपर बीती है, वही इस चीज़ को समझ सकता है। सही बात है। लेकिन ये समझ लो, इतनी बदतर हालत हो जाती थी उस फैमिली की, जो भी उसमें आती थी, ठीक है? और ये जो केस है लगभग 10 साल से चलता आ रहा है। उस घर के अंदर कभी कोई आता है, कभी कोई नहीं आता है, कभी कोई रहता है। हाँ। तो उस फैमिली के अंदर होता क्या है, फैमिली आती है, खुशी-खुशी रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। विदिन 1 या 2 दिन उस उस फैमिली को उन गलत चीज़ों का, काली चीज़ों का एहसास होना शुरू हो जाता है। तो वो फैमिली क्या करती है, उनको लगता है कि घर के अंदर कोई प्रेत है, हाँ। कोई पिशाच है, हाँ। जिसकी वजह से ये समस्या आ रही है। तो वो क्या करते हैं, किसी भी अपने लोकल मुल्ला मौलवी या तांत्रिक, अघोरी, पंडित जो भी है। मेरे पास फोन आया था सबसे पहले जी। उसके अंदर कि कोई है तो बताओ, फिर उन्होंने अलग से ढूंढना चालू किया था। तो अक्सर हर फैमिली के अंदर यही होता है, अगर जिस भी फैमिली के अंदर ऐसी कोई घटना घटती है, तो वो घबराहट में क्या करते हैं, जो भी उनको कन्वीनियंट लगता है, अपने सबसे ज़्यादा पास में जो दिखता है, या जो भी उनके लोकल में कोई भी है, वो आता है, क्या करता है, उसका काम क्या है? उसका काम है उस चीज़ को एनालिसिस करना, एनालिसिस करता है पूरा, वो देखता है। एनालिसिस करता है। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस फैमिली को हमेशा गुमराह किया गया, ये कह करके कि इस घर के अंदर कोई गलत आत्मा है, इस घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी है, इस घर के अंदर प्रेत है। हाँ। उससे क्या होगा, लोग घबरा जाएंगे। घबराने से क्या होगा, वो अगले को सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि आपको जितना पैसा चाहिए आप लो, हाँ। लेकिन हमारा काम काम करके कर दो। दो, हमें इस चीज से मुक्ति चाहिए। बस डर जाता है ना फिर बंदा। डर जाता है प्रेत बंदा। भूत प्रेत पता नहीं क्या क्या बता दिया था। बिल्कुल। भूत प्रेत इन चीजों से कौन नहीं डरता है, क्योंकि एक बात तो एकदम सत्य है कि अगर ईश्वर है तो साथ में भूत भी है। ये जो गलत चीजें हैं, अगर पॉजिटिविटी है तो साथ में नेगेटिविटी भी है, ये यूनिवर्स का रूल है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है? तो वो क्या करते हैं, उनकी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। हाँ। उनकी साइकोलॉजी के साथ खेला उन्होंने, उनको डराया, उनको घबराया, उनको घबराहट हुई, उनको स्टोरीज ऐसी बता दी कि इस घर में तो ये है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और थोड़े बहुत पाखंड भी चलते हैं। पाखंड ज्यादा है। पाखंड क्या है कि वहां पे जाके आग दिखा दी, धुआं दिखा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। उससे क्या है, फैमिली घबरा जाती है और वो पैसा देती है। तो इन चीजों का कोई मोटिव नहीं है, ये सिर्फ एक लूटने का धंधा है। तो उस फैमिली का कोई, उनके कोई अच्छे कर्म थे, जिससे क्या है, वो एकदम सही वक्त पे सही इंसान से उनकी मुलाकात हुई। सही है। सही वक्त पे उनकी सही इंसान से मुलाकात हुई, तो उनकी जो फैमिली थी, उस फैमिली का एक उनका भांजा लगता था, जिस लेडीज की मैं बात कर रहा हूँ। जो भांजा लगता है ना, वो एक्चुअली मेरा ही कजन है। जी। और वो ऑलरेडी मुझे जानता है, क्योंकि वो मेरे साथ पिछले काफी समय से जुड़ा हुआ है। वो एज अ मेरे पास क्लाइंट नहीं आया था, वो मेरा फ्रेंड था। अच्छा जी। वो मेरा पुराना फ्रेंड था। तो उसने मुझे बोला कि ऐसा ऐसा केस है, अगर आपको लगता है कि आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हो, तो आप एक बारी ट्राई करो। मैंने उनसे कोई पैसा नहीं मांगा, कोई कुछ नहीं मांगा। मैं उस घर के अंदर गया, मेरे को जाते ही मेरे को वो चीजें महसूस होनी शुरू हुई। अच्छा जी। महसूस होनी शुरू हुई, मैंने वहां पे पूरे 3 दिन लगाए। वो 3 दिन मेरी जिंदगी के ऐसे 3 दिन थे
अब दिल्ली ऐसा शहर है, हर जगह शोर-शराबा रहता है। 24 घंटे चलता है। 24 घंटे रात शोर-शराबे में में चिक, 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 हाँ। चिक। लेकिन उस घर के अंदर एकदम साइलेंस थी। इतनी तगड़ी गर्मी के अंदर भी उस घर के अंदर मेरे को हमेशा ठंडक महसूस होती थी, जबकि वहाँ पे ना कोई एयर कंडीशनर था, ना कोई कूलर था, ना कोई फैन था जिस कमरे के अंदर मैं था। हाँ। लेकिन हमेशा वहाँ पे मुझे एक ठंडक का एहसास होता था। और वो एहसास क्यों होता था? वो एहसास होता था क्योंकि उस घर के अंदर कोई नेगेटिव चीज़ नहीं, कोई छोड़ी नहीं हुई। उस घर के अंदर नेगेटिव चीज़ गड़ी हुई थी। हाँ। तो मैंने वहाँ पे अपना टाइम दिया, हम्म। एनालिसिस किया पूरा अच्छे तरीके से कि इस प्रॉब्लम की जड़ तक जाना है मैंने। हाँ। क्योंकि मेरा उसूल ये है, जिस काम के अंदर मैंने हाथ डाला है, मैं वो काम करके उठता हूँ। तो इसमें मैं रोकूंगा आपको। जी। आपने बीच में उनको ये नहीं बताया कि इसमें मतलब प्रेत है या भूत है? कुछ 3 दिन में कुछ ऐसा बताया नहीं था, जहाँ तक मुझे याद है। क्योंकि मेरे को ऐसी कोई चीज़ महसूस ही नहीं हुई। जो चीज़ मेरे को महसूस होगी मैं वही तो बताऊँगा ना उन्हें। मतलब आपको कोई भूत प्रेत महसूस हुआ नहीं था? ऐसी कोई चीज़ थी नहीं उस यार घर के हमें डर अंदर। लगता था बकायदा, जब आप जिस कमरे की बात कर रहे हो, आप सही कह रहे हो, उसमें ठंडक होती थी। जी। एग्जैक्टली। क्या था फिर? थोड़ा सा समझाओ। 3 दिन आपने लगाए हो। देखिए 3 दिन मैंने उस चीज़ को पूरे तरीके से एनालिसिस किया कि इसके अंदर क्या है, क्या नहीं है। तो हमारी पूरी टीम रहती है हमारे साथ, ठीक है? तो पूरी टीम के साथ हम काम करते हैं। तो उस घर के अंदर हमें क्या पता लगता है कि इस घर के अंदर जब ये घर बना था, इस घर की जब नींव रखी गई थी, उसी टाइम इस घर के अंदर तंत्र हो गया था। हाँ। तंत्र क्या होता है? बहुत ही पावरफुल चीज़ है जो कि हँसते-खेलते परिवार को उजाड़ने के लिए काफ़ी है। ये कच्चा कलुआ, पिशाच, नर पिशाच, पिशाचिनी, ये सब चीज़ें बहुत छोटी है उस चीज़ के आगे जो वो चीज़ थी। जो वहां पे थी। जो वहाँ पे चीज़ थी। हाँ। कोई प्रेत नहीं था, लेकिन हाँ। नेगेटिव एनर्जी थी। वो किस वजह से थी? वो थी उस घर के अंदर वो चीज़ें गड़ी हुई थी। मैंने अपना जब वो 3 दिन का एनालिसिस किया, तो उसके बाद मैंने जो चीज़ें देखी है उस घर के अंदर, मैंने उन्हें कहा कि ये जो पर्टिकुलर जगह है, इस कोने के अंदर ये चीज़ दबी हुई है। उस चीज़ का हमने निचोड़ निकाला और बाकायदा वहाँ से वो चीज़ें निकली है। और अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो मैं आपको फ़ोटो दिखा सकता हूँ। मेरे पास हांडी की फ़ोटो है, उसके अंदर गले हुई कई चीज़ें थी। गले अपने उल्लू के पंजे थे, बिल्ली की जेर थी, कस्तूरी थी। बहुत सारी कई चीजें थी, मैंने देखी नहीं थी, लेकिन बताया था। हाँ, बहुत कुछ कई पढ़ा था। 7 प्रकार के उसके अंदर कण थे। तो उसके अंदर कई सी चीज़ें थी और कुछ ऐसी चीज़ें थी मैं कैमरे के ऊपर नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन ये चीज़ें क्या है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है? अब मैंने वो चीज़ें वहाँ पे देख ली। देखने के बाद अब मैं ना तो उस चीज़ को हाथ लगा सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं उस चीज़ को हाथ लगाऊँगा, तो वो चीज़ मेरे ऊपर अटैक करेगी। सही है। मेरे को समस्या आएगी उस चीज़ से। ना मैं उस फैमिली को बोल सकता हूँ कि आप इस चीज़ को बाहर निकाल दो। मतलब खुदवा लिया था आपने, और खोदने के बाद जब वो चीज निकली थी ना, तो कोई हाथ नहीं लगा रहा था। कोई हाथ नहीं लगा रहा था क्योंकि वो चीज़ ही इतनी पावरफुल है, उसके पास भी अगर आप जाओगे, तो आपको एक चीज़ महसूस होगी, एक नेगेटिव चीज़ आपको महसूस होगी कि आपका अपने आप से मन नहीं करेगा कि मैं इस चीज़ के पास जाऊँ। होता नहीं, कई चीज़ों की नेगेटिव एनर्जी होती है कि आपका, कई इंसान भी ऐसे होते हैं कि आप उनके पास बैठते हो तो आपको नेगेटिविटी फ़ील होनी स्टार्ट हो जाती है, आपका उनके पास बैठने का मन नहीं करता है। बिल्कुल सही बात है। वही चीज़ उसके अंदर थी। लेकिन उस चीज़ का एक रूल था, उस चीज़ को अगर मैंने हाथ लगाया है, तो मेरे को उसको गंगा जी के अंदर जल प्रवाह करना ही है। और जब मैं उस चीज़ को जल प्रवाह करने जा रहा हूँ, मैंने वो चीज़ हाथ में पकड़ ली, तो मेरे को पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अच्छा। क्यों नहीं देखना है? हाँ। उस चीज़ को मैंने पीछे मुड़ के इसलिए नहीं देखना है क्योंकि अगर मैंने पीछे मुड़ के देखा, क्योंकि उस समय जब मेरे पास में वो हांडी है और मैं उस चीज़ को लेके जा रहा हूँ, मेरे साथ मैं, दुनिया को तो लग रहा है कि मैं अकेला चल रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ कई नेगेटिव चीज़ें ऐसी चल रही है, मैं कैमरे पे नहीं बता सकता हूँ वो चीज़ें, और मैं बताना भी नहीं चाहता हूँ। कुछ चीज़ें गुप्त रहे तो ज़्यादा सही है। तो उस समय क्या है, वो चीज़ें मेरे साथ चल रही है। अगर मैंने उन चीज़ों को पीछे मुड़ के देख लिया, तो वो मेरा विनाश कर देगी। अच्छा जी। मैं नहीं बचूँगा। हाँ। और जो ये चीज़ें हैं, जब हमने ये गंगा जी में जल प्रवाह भी करनी है, हरिद्वार में जाके मैंने ये चीज़ें जल प्रवाह करी है। लेकिन उनको मैं जल प्रवाह भी ऐसे नहीं कर सकता हूँ कि जहाँ पे सब हो।
मतलब सारे जनारे होते हैं हाँ, हरिद्वार सारे में। नहारे होते हैं, हाँ, काफ़ी जनता रहती है, आपको पता ही है वहाँ पे कितनी भीड़ रहती है। सही बात है। लेकिन हरिद्वार के अंदर एक ऐसा स्पॉट है, ऐसी एक जगह है, गुप्त स्थान है, जहाँ पे ये चीज़ें होती है। कोई भी आम इंसान को ये चीज़ें नहीं पता होती है कि वो स्थान कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। है हरिद्वार के अंदर ही, अच्छा जी। लेकिन कोई बहुत ही जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर होगा, जेन्युइन क्रियाएँ करने वाला इंसान होगा, उसी को ये चीज़ों के बारे में मालूम है और वो मेरी बात को समझ जाएँगे। जो मैं बोल रहा हूँ, वो उन तक पहुँच चुकी है बात। अच्छा, और मतलब बाकी अगर किसी को जनता में से पता हो, तो वो ज़रूर कमेंट करके बताएँ आपके आप नहीं पॉडकास्ट के अंदर। बताओगे, आप नहीं बता मैं सकते? उस चीज़ों का कैमरे के ऊपर उस चीज़ का विवरण नहीं कर सकता हूँ। मतलब सारे वहाँ पे अघोरी तांत्रिक ही जाते हैं? 100% वहाँ पे आम इंसान जा ही नहीं सकता। भाई किसी को पता है ऐसे कोई जगह है ऐसी? यार नहीं पता तो जनता कमेंट कर देगी। खैर, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हुआ? तो उसके बाद क्या है, मैं वहाँ पे गया, पूरे विधि-विधान से अनुष्ठान करके उन चीज़ों की जो नेगेटिव चीज़ें थी, उनको क्या है हमने न्यूट्रलाइज़ करना पड़ता है पहले। क्योंकि वो क्या है, अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे, तो वापस कहीं न कहीं चली जाएगी, भटकती रहेगी। मेरा मेन मोटिव क्या था कि जो इसके अंदर चीज़ें हैं, उसको मैं ईश्वर तक पहुँचाऊँ, जिससे क्या है कि ये आगे ना भटके। ठीक है। आगे भटकनी नहीं चाहिए वो चीज़ें। अगर वो चीज़ें वहीं पे रह गई, अगर मैंने उस चीज़ को नष्ट नहीं किया, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने पूरे विधि-विधान से अनुष्ठान करके, क्रियाएँ करके, हवन करके वो चीज़ें को हमने पूरे तरीके से हमने न्यूट्रलाइज़ करके, नष्ट करके उसको जल प्रवाह किया। और आज आप उस जगह पे जाके देखो, वो जो जगह है एकदम आज की डेट में सेफ है। एकदम पूरे तरीके से जो भी उसके अंदर फैमिली करंटली रह रही है, अब मैं फैमिली का नाम तो कैसे बताऊँ कैमरे नहीं, के आप ऊपर, आप फैमिली, जानते हैं, हाँ बिल्कुल। आपके ख़ास हैं वो। तो आपको पता ही होगा आज की और पहले की स्थिति में कितना अंतर है। तो कहने का भाव ये है, अगर आप किसी से काम करवाना चाहते हैं, तो उसकी उम्र मत देखो। दाढ़ी वाले, सफ़ेद दाढ़ी वाले बहुत दिखेंगे आपको, लेकिन यंग आदमी आपको आज पहली बारी दिखा होगा। और मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको ये बात कह सकता हूँ कि मेरा काम बोलता है। मैंने आपको बुलाने का रीज़न भी यही था, क्योंकि जब मैंने अपनी फैमिली से बात करी ना पीछे, उनका यही प्रतिक्रिया थी कि भाई सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। और उससे पहले उनको पता नहीं कौन-कौन नज़र आ रहे थे घर के अंदर। बहुत लोग देखे उन्होंने, उनका ऐसा दावा था। हाँ, अब तो आज अब मैं आपको इतनी सारी आपको चीज़ें बता रहा हूँ, आपको कहीं न कहीं मन में महसूस हो रहा होगा, ये कहीं न कहीं मनगढ़ंत कहानी हो सकती है या ऐसे हो सकती है। लेकिन आप उस फैमिली से, चाहे आप मेरा लाइव टेस्ट ले लो, कुछ भी कर लो, अगर आपको उन चीज़ों की फ़ोटो चाहिए, तो फ़ोटो प्रोवाइड कर सकता हूँ मैं आपको, ठीक है? अगर आपको उस लेडी से बात करनी है, तो उस लेडी से आप बात कर सकते हैं। आप उनके खुद के मुख से सुन सकते हैं कि पहले की क्या स्थिति थी और आज की क्या स्थिति है। आपने ये बहुत बड़ी बात कही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो रिवील ना हो, क्योंकि वो मेरी फैमिली से जुड़ा हुआ पार्ट है। जी। और मैं इसका खुद ही प्रूफ हूँ कि मुझे प्रमाण लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका लाइव टेस्ट भी लेना पड़ता, तो उसके अंदर भी वो पहचान जाएँगे मैं कौन बैठा हूँ, अभी कहाँ किसके समक्ष बिल्कुल। बैठा हूँ। तो सही नहीं लगता जहाँ तक मुझे लगता जी, है। देखिए मेरी आदत नहीं है कि मैं अपने आप को प्रूव करूँ। बिल्कुल सही बात है। मैं खुद कह रहा हूँ कि ये चीज़ें हुई थी, जब भी मैंने आपको यहाँ पे बुलाया है। जी। आप फ़ोटोग्राफ जो दे रहे हैं वो आप दे सकते हो, वो फ़ोटोग्राफ हम लगा देंगे। तो जहाँ तक आपने ये केस बताया, ये केस मेरे को पूरी तरीके से पता और खत्म हुआ। वाक़ई इसमें था, इसलिए मैंने आपको यहाँ इनवाइट किया। आप है ना बहुत सारे इंग्लिश वर्ड का यूज़ कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ काफ़ी नॉलेज और काफ़ी एजुकेशन अच्छी हुई है आपकी। फिर भी आप मतलब ये प्रोफ़ेशन क्यों चूज़ करा आपने? देखिए, मैं इन चीज़ों का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ? क्यों? हुँ, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ। हुँ, ज़रूरी थोड़ी है कोई इस पेशे के अंदर है तो वो सिर्फ़ हिंदी या संस्कृत या कोई बहुत ही गहरी हिंदी बोलेगा। हुँ, इस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। अब वो चीज़ें जो है वो मेरे अंदर है, लेकिन मेरे को लोगों तक जो चीज़ें कन्वे करनी है, मेरे को लोगों तक जो चीज़ें पहुँचानी है, तो वो मैं उनकी लैंग्वेज में उनको वो चीज़ पेश करूँगा। मानते ही नहीं है। जेन ज़ी को कनेक्ट कर रहे हो ना आप? जी, जेन बिल्कुल। ज़ी थोड़ा-सा सनातन में ही बिलीव कम कर रहे हैं आजकल, या ज़्यादा कर रहे हैं? थोड़ा-सा बताओ आप। ऐसा किसने कहा है कि जेन ज़ी सनातन के अंदर विश्वास नहीं रख रहा है? हुँ, किसने कहा है ये? मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा इस बात के ऊपर, क्योंकि आपने जो मेरे को कहा है कि जेन ज़ी क्या इसमें विश्वास करती है? पहले से ज़्यादा आज विश्वास करती है जेन ज़ी। मैं आपको ज़्यादा दूर क्यों जाता हूँ, आपको दिल्ली की चीज़ बता देता हूँ। हुँ, दिल्ली के अंदर अभी हाल ही के अंदर रोहिणी के अंदर हुँ। भक्ति का कॉन्सर्ट हुआ है, कथा हुई है। हाँ, हाँ। पूरा दिल्ली जाम कर दिया था और उसके अंदर मैक्सिमम ऑडियंस कौन थी? सब कौन जेन ज़ी थी? थे। सब जेन ज़ी थे। हाँ।
आजकल पूरे इंडिया के अंदर जगह-जगह कथाएँ हो रही है, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा ऑडियंस कौन पहुँच रही है? उसके हुँ। अंदर जेन ज़ी ही पहुँच रहा है। कॉन्सर्ट होने लगे अब तो। बिल्कुल होने लगे हैं। मतलब जो बार और लॉन्ज वाला क्लब वो जो था ना पूरा, वो भक्ति के अंदर कन्वर्ट कर भक्ति दिया। के क्योंकि जो इंसान भक्ति के साथ जुड़ेगा, वही अपनी ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ पाएगा। और ये चीज़ें क्या है, जो आजकल के बच्चे हैं, हुँ, भले ही वो उनके खुद के अंदर ना हो ये हुँ, चीज़ें, भक्ति की भावना जो है उनके अंदर खुद के अंदर ना हो, लेकिन उनके माता-पिता के अंदर तो है। तो वो क्या है, अपना जो इंडिया है उसके अंदर बच्चे क्या करते हैं, जो उनके पेरेंट्स फ़ॉलो करते हैं, वही बच्चे भी फ़ॉलो करते हैं। हुँ, ठीक है? तो आजकल क्या है, जो माता-पिता है वो उनको ऐसी-ऐसी जगहों पे, तीर्थ स्थलों के ऊपर, हुँ, मंदिरों में, बड़े-बड़े मंदिर हैं इंडिया में। हुँ, आप पूरे इंडिया में कहीं भी चले जाओ, आपको हुँ, हर जगह बड़े-बड़े प्राचीन मंदिर दिखेंगे। अपने साउथ में है तिरुपति बालाजी है, राजस्थान में हुँ। जाओ तो सालासर बालाजी है, खाटू श्याम जी है। तो वहाँ पे भी जेन ज़ी ही तो पहुँच रहा है सबसे ज़्यादा। सही बात है। भीड़ किसकी वजह से है? सब नए हो गए। हमारा भी मतलब सारा जो है ध्यान वो सब केंद्रित हो गया स्पिरिचुअलिटी पे। अब आप खुद अपने मुँह से ये बात बताओ कि आप आज ये पॉडकास्ट कर रहे हो, तो आप सबसे पहले क्या करके आते हो घर पे? हम पूजा करके आते हैं, मैं पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले पूजा करता हूँ। आपका जो कैमरा लगा हुआ है, इसके ऊपर भी मोली बंधी हुई है, क्यों बंधी हुई है? मोली कहाँ से है? सनातन धर्म से ही तो आई है। सही बात है। तो ये चीज़ आप भूल जाओ कि जेन ज़ी सनातन के अंदर है या नहीं है। जो असली सनातनी परिवार है, तो वो उनकी जो लेगेसी है वो चलती आएगी, और सनातन कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। पूरे वर्ल्ड का, पूरे संसार का सबसे पुराना रिलीजन सनातन ही है। हुँ, गूगल करके देख लो आप हुँ, कि वर्ल्ड का ओल्डेस्ट रिलीजन कौन-सा है, तो आपको आंसर मिलेगा सनातन। सही बात है। बाकी के जो रिलीजन्स हैं वो बाद में बने हैं, हुँ, और कुछ रिलीजन्स तो ऐसे हैं जो सनातन से ही बाहर आए हैं, जैसे कि बुद्धिज़्म और सिखिज़्म। हुँ, ये कहाँ से आए हैं? ये अपने सनातन धर्म से आए हैं। हुँ, तो सबसे महान और सबसे पुराना और सबसे प्राचीन धर्म है सनातन धर्म, और उसके हमें कई झलक आपको इंडिया में देखने को मिलेगी। इंडिया के अंदर ऐसे-ऐसे प्राचीन मंदिर हैं, जिनके बारे में कई तो बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, लेकिन कई क्या है, बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है, हुँ। उनके बारे में लोगों को अभी कम पता है। कम पता है, बिल्कुल सही बात है। तो पाखंड नहीं बढ़ गया है, आपको लगता है कि जिस हिसाब से स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है, उस हिसाब से पाखंड भी बढ़ गया और कई लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आपने बात की थी लंबी-लंबी दाढ़ियों वालों की, बिल्कुल। ठीक है? बहुत सारे लोग हैं जो पैसा लूटे जा रहे हैं, ठीक है? उसकी वजह से बहुत लोग बदनाम हो रहे हैं। क्या मानना है, गलती किसकी है? जनता की गलती है या उन लोगों की गलती है? गलती के टॉपिक पे हम बाद में आएँगे। पहले तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आज का युग कौन-सा चल रहा है? कलयुग चल रहा है। हुँ, कलयुग का मतलब ही ये है कि हुँ, इंसान ही इंसान को खाना शुरू कर देगा, और अभी तो ये कलयुग का वो चरण नहीं आया है जिसके अंदर इंसान इंसान को खा जाएगा पूरे हुँ, तरीके से। आजकल इंसानों के अंदर भावना खत्म हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका है। हुँ, वो ना तो किसी दूसरे की भावना को समझने की कोशिश करते हैं, ना ही अपनी भावना को ठेस पहुँचाना चाहते हैं। इंसान बहुत मतलबी बन गया है, इसी को हम कलयुग कहते हैं। और हुँ, अभी भी कलयुग जो है वो अपनी पीक पे नहीं गया है। हुँ, पीक पे अभी आएगा, और जिस दिन आएगा इस धरती का विनाश होगा। हुँ, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है, इस धरती का विनाश होगा। ठीक है। और आप मेरे से पूछ रहे हैं कि गलती किसकी है? हुँ, गलती उन पाखंड करने वालों की नहीं है। हुँ, गलती है जो जो भोली जनता उनके ऊपर विश्वास कर रही है। हम लोगों को खुद को जागरूक होना पड़ेगा हुँ, कि हम किस चीज़ के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, किस चीज़ के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। हुँ, लोग क्या करते हैं, अपने मुँह पे राख लगा के आ जाते हैं, हाँ, चंदन के टीके लगा लेते हैं, दिखावा करते हैं वो हुँ, अपना मुँह छुपाते हैं। हुँ, बड़ी दाढ़ी रखेंगे, चंदन का टीका लगाएँगे, राख लगाएँगे, बड़े बाल करेंगे। आधों के तो बड़े बाल होते नहीं है, विग लगाते हैं। अच्छा जी। ठीक है? बड़े बाल करेंगे, अपना पूरा हुलिया इस हिसाब से कर लेंगे कि वो नॉर्मल पब्लिक के अंदर अगर जाएँ, तो हुँ, उनको कोई पहचान ना सके। हुँ, आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, हुँ, ना तो मैंने कुछ ओवर कोई चीज़ करी है, नॉर्मल आपके सामने कुर्ते-पजामे में नॉर्मल ही बैठा हूँ, सही बात है। पूरा मेरा फेस क्लियर है। हुँ, क्यों क्लियर है? हुँ, मैं अपनी फेस क्यों दिखा रहा हूँ? आज आपके पॉडकास्ट में आया हूँ, कैमरे के सामने आया हूँ, हुँ, मैं क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि मेरे को पता है मेरा काम जेन्युइन है, और मैं लोगों को इस अंधविश्वास के अंदर नहीं डालता हूँ। अच्छा जी। ठीक है? मैं मानता हूँ क्रियाएँ होती हैं, हर चीज़ होती है, अगर पॉज़िटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है। हुँ, मैंने आपको पहले भी बताई थी ये चीज़। तो देखो, भगवान ने ये सृष्टि रची है, हुँ, तो जब ऊपर वाले ने कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम दी है, कोई भी हुँ, प्रॉब्लम दी है, तो साथ में उस चीज़ का सॉल्यूशन दिया है। हुँ,
करने और कराने वाला इंसान चाहिए जो इस चीज़ को समझे। और मैं लोगों को भी उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि आज की डेट में क्या है, सही इंसान को खोजना, सही इंसान को पहचानना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। कठिन क्यों है? क्योंकि हर तीसरा इंसान सेम बात बोल रहा है। दरबार देखे आपने वो वाले? बिल्कुल देखें। वो लीडर्स देखिए जो गालियां दे रही हैं, वो कितनी गंदी गंदी गाली देती है कि यार भाई दुश्मन ऐसा करे तो ऐसा कर लो। देखो, मैं जानता हूँ, मैंने भी देखी है वो वीडियो। हाँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, बकवास है। बदनाम नहीं हो रहा सनातन? यही तो इस चीज के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। जो लोग अपने सनातन, जो इतना प्योर धर्म है, इतना प्राचीन धर्म है, इसको जो बदनाम कर रहे हैं, इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना बहुत जरूरी है। भरे पड़े हैं, लेकिन लोगों पे एक्शन नहीं लेना चाहिए। आप मेरे को ये बताओ, हम भक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, वो शो क्या कर रहे हैं, वो भक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने बहुत तपस्या करी है, बहुत उन्होंने यज्ञ करे हैं, बहुत ही उन्होंने तप करा है, सारी चीजें उन्होंने करी है, वो अपने आप को बहुत महान समझ रहे हैं। जब उनके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है, तो क्या वो गाली देंगे? वो इस गलत भाषा का प्रयोग करेंगे अपनी नहीं, भाषा बिल्कुल के अंदर? उनकी वाणी ही खराब है, तो आप कैसे उनके ऊपर विश्वास कर सकते हो? सबसे पहला इंसान को परखने की चीज है उसकी वाणी। ठीक है। जब तक इंसान की वाणी उनकी प्रॉपर नहीं है ना, तो वो, मेरा तो ये मानना है, जो मेरी पर्सनल चीज है, मैं इंसान को कैसे पहचानता हूँ? मैं उसकी वाणी से पहचानता हूँ। ठीक है, जिसकी वाणी के अंदर ही गालियां हैं, तो आप वो क्या क्या काम करेंगे? आप सही बात है। उनका काम कुछ नहीं है, उनका काम सिर्फ इतना है कि उनको पता है कि इंडिया के अंदर अंधविश्वास है और इसको और बढ़ावा दो, पाखंड करो, दबा के पैसे कमाओ। मेरा मानना पर्सनली ये है, ओपिनियन मेरा, कि आज आप बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कनेक्ट नहीं हूँ। बहुत लोग मेरे को भी कहते हैं कि तू कनेक्ट है, तू कहीं पैसे ले लेता है। भैया मैं कनेक्ट नहीं होता, हमारा काम है पॉडकास्ट बनाना एजुकेशन पर्पस के लिए। आज जो हम बातें कर रहे हैं नॉलेज के लिए है, बिल्कुल। ना कि किसी कार में आप पैसे दे के फंस जाओ और फिर उसके बाद कमेंट करो। आप क्यों गलत लोगों को चुनते हो? सही लोगों को चुनना भी तो इन्हीं का ही काम है। बिल्कुल, लेकिन लोगों ने बढ़ावा ही जब उन्हें देना है। अब सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊंगा, जो इंसान एक्चुअल में काम करता है ना, वो गाता नहीं फिरता है पूरी दुनिया के अंदर, मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं वो करके दिखाऊंगा। जिसने करना है वो करेगा, जिसने नहीं करना वो बक 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 करता रहेगा, क्योंकि भोंकता तो कुत्ता भी है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जिसने काम करना है वो अपने काम के ऊपर ध्यान देगा, ना कि अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेगा, ना कि अपने आप को जगह जगह अपनी मार्केटिंग करता फिरेगा, मेरे से काम करवाओ, मेरे से काम करवाओ। आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, मैं किसी के घर नहीं गया, मैंने किसी को ये बात नहीं कही कि मेरे से काम करवाओ। जो आया है खुद चलकर आया है, अपनी खुशी से आया है। ठीक है, और मेरे काम का उसूल ये है, जो भी आज तक मेरे पास आया वो कभी निराश होकर नहीं गया है, क्योंकि जब इंसान आता है मेरे पास, वो किसी ना किसी मजबूरी में आता है। ठीक है, उसको मेरे से कोई आशा होती है, मेरे से कोई होप होती है, तभी तो वो आता है। कहते हैं ना, माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। मेरे पास कोई लोग आ रहा है, कोई इंसान आ रहा है, तो जो मैंने अभी आपको दोहा सुनाया कबीर जी का, इससे हमें क्या पता लगता है कि इंसान का शरीर मर जाता है, लेकिन उसके मन के अंदर जो इच्छा है वो कभी भी नहीं मरती, और उसी इच्छा के अंदर लोग अपना पैसा व्यस्त करते हैं फेक एस्ट्रोलॉजर्स के पास, फेक तांत्रिक के पास, फेक लोगों के पास। ठीक है, क्योंकि वो उस चीज के अंदर बहुत ज्यादा हड़बड़ा जाते हैं, घबरा जाते हैं, उनको लगता है कि मेरे को तुरंत रिजल्ट चाहिए। तुरंत नहीं आता रिजल्ट, टाइम लगता है। अब लोग कहते हैं मैं 2 घंटे के अंदर काम कर दूंगा। अरे 2 घंटे के अंदर कहाँ से कर देगा? कहाँ से कर देगा 2 घंटे के अंदर काम? उन्होंने फोन रखा, अब 2 घंटे तो सामान आने में लग जाते हैं। मैं किसी को फोन करूंगा, मुझे ये पर्टिकुलर सामग्री चाहिए, मैं सामग्री का नाम नहीं लूंगा कैमरे के ऊपर, लेकिन मेरे को ये पर्टिकुलर चीजें चाहिए। ठीक है, उसी के अंदर 1.5-2 घंटा लग जाता है। आपको बताइए आजकल कितना टाइम लगता है हर चीज के अंदर, और वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि मैं 2 घंटे के अंदर काम कर दूंगा। काम के अंदर टाइम लगता है। ठीक है, पेशेंस चाहिए, खुद की भी चाहिए, सामने वाले की भी चाहिए, क्योंकि अगले से आपने अगर पैसे लिए हैं तो उस चीज का क्या है, हमें भी हमारा फर्ज है। अगर हमने उनकी उंगली पकड़ी है तो वो हमारा फर्ज है कि हम उन्हें मंजिल तक पहुंचा के आए, वो क्योंकि हमारे पास एक बहुत तगड़ी होप के साथ आए हैं। सही बात है। ठीक है, तो आप जितनी भी बातें कर रहे हो जी, मेरे को आप ये समझाओ कि जब आप काम कर रहे हो, इतना सारा कैसे कैसे केस अभी तक आपके पास आ रहे हैं, और कौन कौन से ज्यादातर केसेस हैं? देखिए केसेस तो बहुत प्रकार के आते हैं।
लेकिन जो जैसे कई केसेस आते हैं अपनी कोई हस्बैंड से परेशान है, कोई अपनी वाइफ से परेशान है, कोई अपने बच्चों से परेशान है, बुजुर्ग लोग, कई लोगों का रिलेशनशिप नहीं चल रहा है। लेकिन जो इन सब के अंदर से जो सबसे ज्यादा उभर के जो केसेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं जेनजी के। उनके केसेस क्या आ रहे हैं कि हमारे पास अ, हमारी गर्लफ्रेंड हमसे दूर हो गई है, उसको वापस लेके आओ, ये हो गया है, वो हो गया। अब यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है, अगर वो लड़की आपकी जिंदगी के अंदर है, कुंडली मिलान होगा, अगर वो आपकी कुंडली मिल रही है, अगर आपके योग बन रहे हैं, तब तो हम आपका काम करेंगे। अगर वो नहीं मिल रहे हैं तो ये काम हो ही नहीं सकता है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि मैरिज प्रॉब्लम, जैसे किसी इंसान की शादी नहीं हो रही है, मन चाहा पाया प्यार नहीं मिल रहा है, XYZ कोई भी चीज है, तो इसके अंदर हमें सबसे पहले गौर करने वाली बात यह है, कुंडली खोलो और कुंडली के अंदर उनका 7वां भाव देखो। 7वां जो 7th हाउस होता है, उसके अंदर शुक्र का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, और वो जो हाउस है वो पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर उस इंसान का हाउस भी पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कोई प्रॉब्लम हो रही है उस चीज के अंदर, तो उसका सॉल्यूशन मैं करके दूंगा। मैं उस चीज की एनालिसिस करूंगा कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम क्यों आई है और इसका क्या सॉल्यूशन है, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपकी कुंडली के अंदर उस इंसान के साथ आपका योग ही नहीं है तो वो चीज पॉसिबल ही नहीं है। कोई कहता है कि मेरा मिला देगा, फिर पॉसिबल है? देखो, जबरदस्ती करनी है कर सकते हैं, जबरदस्ती का बताओ थोड़ा। जबरदस्ती करनी है कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वो चीजें लॉन्ग टर्म नहीं चलती है। लॉन्ग टर्म और ये जो काम होते हैं जबरदस्ती वाले, कि जबरदस्ती किसी के साथ करवाना ही है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, तामसिक विधि का कार्य होता है। अच्छा जी। लेकिन जो मेरा कार्य करने का जो काम है वो एकदम साफ सुथरा सात्विक विधि का कार्य है। ठीक है। ठीक है, सात्विक विधि के कार्य के अंदर क्या होता है जतिन जी, हम जो काम करते हैं वो प्रॉपर तरीके से करते हैं, इसके अंदर कोई भी गलत चीज नहीं इस्तेमाल होती है। हम कोई ऐसा काम नहीं करते हैं कि वो चीजें हमारे क्लाइंट के ऊपर या जिसके ऊपर वो काम करवा रहे हैं उसके ऊपर वो चीजें हावी हो, इम्पैक्ट करे, इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। तो हम जो काम करते हैं एकदम सात्विक विधि के द्वारा करते हैं, साफ सुथरा काम करते हैं, हवन पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा ये जो अपना काम होता है। ठीक है, तो इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम सेफ काम होता है। और जो मेरी सबसे बड़ी खासियत ये है, मेरा जो काम है वो एकदम कॉन्फिडेंशियल होता है। अच्छा जी। ठीक है, मेरी बात उन तक रहेगी और उनकी बात कहीं और नहीं जाने दोगे? कहीं और नहीं जाने देंगे हम। ठीक है। तो मोस्टली आपके पास बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, कुल मिला के ये है। काफी यार, थोड़ा सा ना एक चीज पे रोशनी डालो आप, कि जब आप इतने केस सॉल्व कर रहे हो और सब कुछ आप हैंडल कर रहे हो, ये सब कुछ आप अकेले करते हो या आपके शिष्य भी हैं? आपकी एज काफी यंग है ऑलरेडी, जी ठीक है, और उस एज में यंग शिष्य हैं या फिर एजेड शिष्य हैं? थोड़ा सा इसको जी, भी डिफाइन देखिए करो। जो मेरा काम है इसके अंदर हम देखो, ये कई काम क्या होते हैं, कई तो हम अकेले कर लेते हैं, ठीक है, कई नॉर्मल केसेस आते हैं वो हम अकेले सॉल्व कर लेते हैं, उसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कई चीजें क्या है उनके अंदर क्या होता है, हमें पूरी टीम बिठा के काम करना पड़ता है, पूरा प्रॉपर विधि विधान से काम होता है, पूरी प्रॉपर टीम आती है, प्रॉपर टाइम लगता है। ठीक है, और अगर कोई कहता है 10-20 हजार में ये काम हो जाए, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, नहीं होता। नहीं होती ये चीज़ें पॉसिबल। ठीक है। पैसा भी इसके अंदर लगता है, ठीक है, अच्छा खासा पैसा लगता है, और साथ ही के अंदर ये जो कार्य होता है, मेरा मानना ये है कि अगर कोई मेरे पास आ रहा है उम्मीद से, ठीक है, मेरे को पता है वो इंसान पैसे लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं मेहनत करने में कोई कमी ना छोड़ूं। क्योंकि मैंने आपको पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी, मेरा उसूल है जिस काम में मैं बैठ गया वो करके उठना है। सही बात है। ऐसे में मेरी डिक्शनरी में नहीं है ना शब्द। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी समझाओ मेरे को। आपकी एस्ट्रोलॉजी है ना, आजकल मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी ग्रहों के तरीके से देखी जाती है, बिल्कुल। कुंडली निलान होते हैं, बिल्कुल लाल किताब भी उसके अंदर आ जाती है, बहुत सारी चीजें जो उसमें आती है। बिल्कुल। तंत्र कैसे उसमें आ रहा है, और जो तंत्र है वो एस्ट्रोलॉजी से कैसे काटे जा रहे हैं, थोड़ा सा ये समझाओ आप। जी देखिए, जो तंत्र है वो भी पुरानी चीज है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी है वो उससे भी ज्यादा पुरानी चीज है। तो जो लाल किताब है, मैं पर्टिकुलरली जो मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी है वो लाल किताब के और भृगु संहिता के द्वारा सीखी है। ठीक है। तो लाल किताब के अंदर हर चीज का सॉल्यूशन है, अगर आप उस चीज को पढ़ोगे, लाल किताब मैं अगर पढ़ आप सकता हूँ, कभी, नॉर्मल बंदा पढ़ सकता है? बिल्कुल पढ़ सकता है, हम्म। बिल्कुल पढ़ सकता है, लेकिन उस चीज के अंदर हमें डीपली घुसना बहुत जरूरी है।
क्योंकि हम्म, अगर कोई इंसान आपके पास आ रहा है, हम्म, अगर कोई इंसान आपके पास कोई पर्टिकुलर समस्या लेके आ रहा है, आपने उसे सॉल्यूशन भी बताया, लेकिन कहीं ना कहीं उस सॉल्यूशन के अंदर चूक हो गई, हाँ, ठीक है, हाँ, वो मांग आपसे कुछ रहा है, दे आपने उसे कुछ दिया, हम्म, अगर हो उसका बीपी लो हो रहा है और उसने आपने उसे बीपी लो की दवाई दे दी हम्म, कि उसका और लो, तो वो तो मर गया ना। हाँ, सही बात है। तो जिस चीज की उसे खुराक चाहिए, जिस चीज की उसे दवाई की जो मेडिसिन उसे चाहिए, हम्म, वो मेडिसिन अगर आप उसे प्रोवाइड करोगे, हम्म, तभी उस चीज का सॉल्यूशन मिलेगा। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हम्म, आप मान लो एग्जांपल ले लो कि हमें कोई किडनी की प्रॉब्लम है किसी हम्म, इंसान को, हम्म, वो डॉक्टर के पास जाता है। हम्म, डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है? डायग्नोसिस करता है, हम्म, सारी चीजें चेक करता है कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। हम्म, अब कोई डॉक्टर जो नया नया है या जिसको इतना नॉलेज नहीं है, जिसके पास डिग्री नहीं है, आपको पता है इंडिया है, हम्म, इंडिया के अंदर बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं बहुत जिनके पास सारे डिग्री डॉक्टर नहीं हैं, है, बिल्कुल। उनको बता दिया कि किडनी की प्रॉब्लम है, वो सीधा किडनी के ऊपर स्टार्ट कर देंगे अपना हम्म, कार्यक्रम, हाँ, ठीक है। लेकिन जो असली डॉक्टर होगा वो क्या करेगा? उस किडनी की प्रॉब्लम की जड़ पे जाएगा, ये किडनी की प्रॉब्लम क्यों हुई है, हम्म, शुगर से हुई है, डायबिटीज से हुई है, बीपी से हुई है, किस वजह से हुई है, सोर्स क्या है? सोर्स क्या है, हम्म, रूट्स तक जाना जरूरी है। हम्म, तो वो उस रूट पे पहुंच गया। एग्जाम्पल ले लो, शुगर की वजह से, हम्म, जिसको हम डायबिटीज भी कहते हैं, उसकी वजह से ही प्रॉब्लम आई है, हम्म, ठीक है। तो वो उस चीज को क्योर करेगा, उस चीज को वो सॉल्व करेगा, सही उसका बात है। उसका जो शुगर लेवल है उसको मेंटेन करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली किडनी की जो प्रॉब्लम है वो हम्म, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, सही है, ठीक है। सही है। अगर हम डायरेक्टली उस चीज के ऊपर हम स्टार्ट कर देंगे अपना कार्यक्रम, तो और ही ज्यादा बिगड़ेगी। जब तक उस इंसान की शुगर ही कंट्रोल में नहीं आएगी, तो उसकी किडनी कहाँ से ठीक होगी? सही बात। आप उसको और दवाइयाँ दोगे तो उसकी किडनी और खराब होगी, हम्म, ठीक है। और कई मेरे पास क्लाइंट आते हैं, वो कहते हैं उनका काम तो इतने सस्ते में हुआ था, हमारा इतना महंगा क्यों है? हाँ, अरे कोई इंसान आता है, उसके ऊपर गोली का असर हो जाता है, कईयों को इंजेक्शन लगाना पड़ता है, कईयों को ऑपरेशन करना पड़ता है, सही बात है। तो उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर भी आपसे अलग अलग चार्जेस लेता है ना। गोली आपकी 10 रुपए की आएगी, इंजेक्शन 1000 का आएगा, ऑपरेशन हजारों में जाएगा। बहुत तो बढ़िया वही एग्जांपल है ये, मतलब हाँ सेट। अब मैं आपसे वो चीज़ पूछ रहा हूँ जो लाल किताब में से ही निकल के आई है। लाल किताब के ना उपाय बताते हैं। जी आपको उपाय ज़रूर पता होंगे अगर आपने लाल किताब पढ़ी है। बिल्कुल तो उपाय पे थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ मैं। बिल्कुल। बहुत सारी प्रॉब्लम है, जी प्रॉब्लम के हिसाब से उपाय दे दो। जी ठीक है। कारोबार का उपाय दे दो। कारोबार किसी का अगर नहीं चल रहा है, जो भी पॉडकास्ट देख रहा है, जी जॉब हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जी। ये उपाय दे दो कि उसका कल से ही वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सबसे पहला जो उपाय मैं आपको देना चाहूंगा, वैसे तो कई सारे उपाय हैं, हम्म, सबसे पहला जो उपाय है कि आपके घर में कोई भी बहन बेटी है, आपकी वाइफ है, बहन है, बेटी है, कोई भी आपके घर में फीमेल है, एक हिस्सा उनके लिए जरूर निकाल के रखें। फॉर एग्जाम्पल, आप 10,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, 1000 रुपये अगर आप अपनी बहन बेटियों के लिए, अपने घर की फीमेल्स के लिए रखोगे, हम्म, उनको खुश रखोगे, हम्म, तो आपकी जो आमदनी है वो 100% बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और दान पुण्य में ज्यादा विश्वास रखना चाहिए इंसान को। अगर ऊपर वाला आपको दे रहा है और हम्म, सामने कोई आपके बेजुबान आपकी तरफ देख रहा है, तो उसको दो ना। हम्म, आप उसे दोगे तो भगवान आपको लाख की जगह 10 लाख देगा। मतलब हाथ ऐसे होना चाहिए, हाथ, ऐसे नहीं होना चाहिए। जिसका हाथ ऐसा है हाँ, उसका ऐसा ही रहेगा पूरी जिंदगी, जिसका ऐसा है वो ऐसा ही रहेगा। ये तो सही बात है, ये मैंने आजमाई है। बिल्कुल। आप अपने तरफ से कोई उपाय दो, मतलब मैं आपसे क्या पूछूं, आपके पास प्रॉब्लम आ रही है, आप सबके सॉल्यूशन कर रहे हो, जी आप ही उपाय दो। जी। देखिए, अब कई लोगों का क्या है, उनकी शादी नहीं हो रही होती है, हम्म, ठीक है, उनका शुक्र खराब होता है। तो हम्म, शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे बड़ा उपाय है, शुक्रवार के दिन एक तो सफेद कपड़े पहनो, हम्म, सफेद चीज का दान करो। हम्म, अब जब आप पूछोगे सफेद चीज का क्या दान करें, सफेद चीज का दूध, चावल, चीनी, इन हम्म, चीजों का दान करो। और अपना इत्र आता है, हम्म, ठीक है, उसका शुक्रवार के दिन जरूर प्रयोग करो। और लास्ट शुक्र का जो मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण जो मैं आपको लास्ट शुक्र का जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय बता रहा हूँ, वो ये है, शुक्रवार के दिन हम्म, सुबह सुबह हम्म, मंत्र जाप करना है, ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, 8 बार ये मंत्र जाप करो। आपको जल्द ही आपको अच्छे से अच्छी खुशखबरी मिलेगी। और मेरा आपसे प्रॉमिस है, ये जो चीजें हैं, ये जो रेमेडीज जो मैंने आपको बताई है, ये अपनी लाइफ के अंदर आप करनी शुरू करो, आपको गारंटेड रिजल्ट मिलेगा। हम्म। तंत्र बाधाओं को काटने का उपाय भी दो, वो बहुत जरूरी है। जी देखिए, तंत्र बाधाएं जो आती है,
ठीक है, जैसे कई लोगों के ऊपर कईयों ने नेगेटिव चीजें कराई होती है, कोई भी क्रियाएं करवाई होती है। अब उसके XYZ कोई भी रीजन हो सकता है, वो इंसान के अंदर ईर्ष्या भावना हो उस इंसान के लिए, ठीक है, तो उसके तहत भी लोग काम करवाते हैं। या फिर किसी इंसान के से कोई पर्सनल रंजिश हो तो उनसे बदले की भावना रखते हैं, तो उन चीजों से क्या है, लोग ये क्रियाएं करवानी स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा है, जब वो इंसान किसी के ऊपर तंत्र क्रिया करवाता है तो वो चीज उसको खुद को भी इम्पैक्ट करती है, क्योंकि आप कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो कीचड़ आपके ऊपर भी उछलेगा। सही बात है। ठीक है, हाँ। तो वो इंसान खुद भी सुखी नहीं रहता। तो इससे बढ़िया मैं सबसे पहले तो यही सजेस्ट करूंगा कि ये चीज करो ही मत। अगर किसी के ऊपर ये चीज है तो उसको रिमूव करने की प्रॉपर साधना होती है, प्रॉपर उसके यज्ञ होते हैं, प्रॉपर अनुष्ठान होते हैं, हर चीज को काट करनी पड़ती है, कर्म करने पड़ते हैं, अलग अलग जगह पे जाके इसके कार्य होते हैं। जैसे कईयों के ऊपर नजर दोष हो, ठीक है, बहुत कॉमन है बच्चों में, बच्चों महिलाओं में। तो उसके लिए आपको सबसे बढ़िया उपाय मैं देता हूँ। सबसे बढ़िया उपाय तो ये है, माँ बगलामुखी, ठीक है, हिमाचल में माँ बगलामुखी, वहां पे जाइए, वहां पे होता है बहुत तगड़ा हवन। और मेरा आपसे वादा है, मेरा आपसे प्रॉमिस है, पूरी जनता से मेरा प्रॉमिस है, एक बारी वहां पे जाओ। मिर्ची का हवन होता है वहां पे, करवा के देखो, गारंटेड रिजल्ट मिलेगा। जो काम अटक रहा है ना, उसमें से सारी बाधाएं खत्म होनी शुरू हो जाएगी। और वहां पे लोग जाते ही इसलिए हैं, सारे सेलिब्रिटी जाते हैं वहां पे, बिल्कुल जाते हैं। मतलब जो भी अपने जीवन में कुछ सक्सेस होना चाहता है ना, वो माता बगलामुखी जरूर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल दुनिया के सारे तंत्र मंत्र, बुरी नजर सब कट जाती है वहां, ऐसा बिल्कुल कट जाती है। क्योंकि जो इंसान, जो ये समझ लो जिसका नाम हो रहा है, वो बदनाम भी होएगा। बिल्कुल सही बात। और उसको उस चीज से लड़ने के लिए अपनी मन की पीछे और भक्ति के साथ जुड़े रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दुनिया के चार मुंह है, चार बातें हैं, वो बोलेंगे ही, ठीक है, सही बात है। तो हमको अपने काम के ऊपर फोकस करना है, अपने ऊपर फोकस करना है कि हम किस कार्य के अंदर हैं, हमने इस कार्य को कैसे संपूर्ण करना है। तो एक बारी मेरे कहने पे माँ बगलामुखी पे जरूर जाओ, ठीक है, माँ के दर्शन पाओ, और वहां पे वो जो मैंने हवन बताया है मिर्ची का, वो जरूर करवाओ। बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। एक लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण एक उपाय रह गया है जो मैं पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि अफेयर चल रहे हैं हस्बैंड का या वाइफ का कहीं और, बिल्कुल, ठीक है, कपल कुछ और चाहता है, एक दूसरे से कुछ और हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, डिवोर्स तक हो रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है, आपके पास भी जरूर ऐसे केस आ रहे होंगे। सारा दिन आते हैं। थोड़ा समझाओ ना कोई केस, मतलब क्या होता है जी इसमें? देखिए, हमारे पास कई केसेस ऐसे आते हैं, लोग कहते हैं कि हमारी वाइफ तो है ही, हमें एक बाहर वाली भी चाहिए, घर वाली तो है ही, दूसरी चाहिए मतलब। मुझे घर वाली तो है ही, बाहर वाली भी चाहिए। ठीक है। तो ऐसे केसेस आते हैं। तो इसके अंदर अब आप मेरे से पूछोगे मुझे कोई उपाय दो इस चीज का, वो मेरे से उपाय पूछते हैं, मतलब दूसरी बीवी लाने का उपाय। हाँ, अब वो मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उन्हें उपाय दूंगा? मैं उन्हें उपाय नहीं, मैं उन्हें सलाह देता हूँ कि भाई मत करिए काम। क्योंकि ये चीज क्या है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, और इससे हमारे जो निजी जीवन की जिंदगी है उसके अंदर थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो मैं देखो, गलत के साथ तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो चीज़ पॉसिबल है, जो चीज़ हो सकती है, मैं उसके साथ ज़रूर हूँ। अगर किसी की वाइफ या हस्बैंड के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, किसी कारणवश चलते रहते हैं, तो उन चीज़ों को शांत करने का हमारे पास पक्का इलाज है, पक्का इलाज, पुख्ता इलाज करके देंगे आपको। कि कभी जीवन के अंदर ऐसी, कभी जीवन में कभी ऐसी कोई समस्या आ नहीं सकती है, ऐसा काम करके देंगे। ठीक, ऐसी आपको रेमेडीज बताएंगे। ठीक है। रॉबिन जी, ये जो पॉडकास्ट हुआ ना आज का जी, ये मतलब एक आपसे जो एक्सपेक्टेशन थी ना, कहीं ज्यादा बढ़ा दिया आपने। मतलब मेरे को आपने मजबूर कर दिया कि मैं और 6 महीने लगा दूं और आपको वापस बुला लूं, लेकिन आप इस बार 6 महीने मत लगाना कि मैं जब आपको नेक्स्ट टाइम बुलाऊं। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, बहुत ही अच्छा एपिसोड रहा। जी, ठीक है, बहुत बहुत आभार आपका इस शो पे आने के लिए। सब्सक्राइब करने की आपसे अपील करता हूँ, लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम।